नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ के सांगीपुर के पूरे पुनीत गांव में हूं, जहां पर महाराज राजा बली धाम है। पुजारी जी हैं, महाराज जी हैं, महाराज राजा बली धाम के इन्हीं से जुड़ेंगे एवं इनके दावों की पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका न्यूज़ टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य को उजागर करने के लिए। महाराज जी, आप ये कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, 22 जनवरी को कार्यक्रम करने के लिए नाम लेंगे, पैसे आ जाएंगे, कैसे होगा, क्या सच्चाई है? महाराज ने बोल दिया है तो कहीं ना कहीं इंतजाम हो ही जाएगा, चाहे बेटवा भेजे चाहे मनसेदू दे दिए इनका, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा इनके पास आ जाएगा। अगर ये धर्म के काम के लिए बढ़ेंगी तो मेरी आत्मा की आवाज़ है कि वो काम पैसे के बिना नहीं रुक सकता, वो काम होके ही रहेगा। जिसके पास कोई नहीं होगा, आपके दरबार में आता होगा, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? महाराज के पास जितने लोग आ रहे हैं पूछ लो कि पैसा नहीं रहता, एक दिन आने के पहले इनके पास पैसा आता है कि नहीं, आप पूछ सकते हो। ये बताइए, आप लोगों के पास पैसा आ जाता है? महाराज जी कह रहे हैं यहाँ आने के पहले आता है कि नहीं? आ जाता, मिल जाता। महाराज जी, ये बताइए, आप जो है कहीं कोई सिद्धि उद्धि का ये जाल तो नहीं है कि लोग जो आप कहते हैं वही हाँ में हाँ कह देते हैं? बड़ा सवाल है। देखिए, हम महामूर्ख आदमी हैं, 10वां पढ़ा 11वां पढ़ा आदमी, कोई PhD नहीं किया है, मूर्ख आदमी हैं हम। सिलाई का काम करते थे, नौकरी करते थे, हमारे पास कौन सिद्धि आ जाए, कहाँ से, कौन गुफा में हम सिद्धि करने गए? बस एक बात है, इन्हीं राजा बल महाराज और वही हमारे कन्हैया, बस और कुछ नहीं जानते हैं, वही हैं बस। और उनकी लीला तो सब जानते हैं कान्हा की, कि क्या कर देंगे कोई पता नहीं। अब इन्हें के देख लिया, अब हम सोच रहे थे कि तड़तड़ा न लागे, एक बार कहे कि कान्हा कैसे होए, बस तुरंत देखो धूप में बदल गया। आपके सामने की बात है ये, बिल्कुल प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता। आपने देखा, सब ने देखा कि अभी पट 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 शुरू बारान बारिश, अभी रुक गई, ये सब उन्हीं कृपा। ये बताइए, आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं? अब मैं क्या बताऊं, अब इतना तो ये दिखाई रहा, गांव भरा है पूरा, फिर 50, 60, 70 हज़ार से नीचे तो ना हुई, हमारा अंदाज़ा ये अंदाज़ है कि 70 हज़ार से नीचे नहीं। ये बताइए, तो 60-70 हज़ार जो आप कह रहे हैं, किन किन समस्याओं को लेकर लोग आए हैं आपके पास? देखो, इनकी ये सब मन में आ जाके महाराज से कहते, सब आदमी हमसे थोड़ी मिल पाते हैं, मिलते ज़रूर हैं हम, लेकिन अब इतने आदमी को कहाँ मिल पाएंगे हम? सबसे मिलते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन सबसे नहीं मिल पाते। अब अपने मन की बात वहाँ कहते हैं, महाराज दुख दूर करते हैं। हाँ, यही लोग बताते हैं कि महाराज हमारी लड़की बेहोश हो जात रही, ठिकाई गया है, आराम है, महाराज हमारे यहाँ बहुत परेशानी रही, वह दूर होती है, कर्जा ले रहे हैं, वह धीरे धीरे भर देते ही, दुकान नहीं चलती रही, वह चले ला गया है, और लड़का बीमार रहत रहन, आदमी बीमार रहता है, क्यों चले नहीं पावत रहे, वो सब बताते हैं समस्या की, ये समस्या दूर हो रही है। तो क्या क्या वरदान मिला है कि यहाँ आने से लोगों के कष्ट कटेंगे? कौन कौन? महाराज ने यही बात कहा है कि जो हमारे दरवाजे आएगा मैं उसका दुख दूर करूंगा, चाहे वो आर्थिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे शारीरिक है, मैं उनका दुख दूर करूंगा। यही 3 वचन दिए हैं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं आने से मुकदमे भी न्यायालय में फाइनल हो जा रहे हैं, क्या है? हाँ, यही होता है। गिने सरोज ही 10 किलो लड्डू लाके चढ़ाए, हम कहे बरे, कहे महाराज आज डिगरी भैया कागज वागज सब लेके आओ ही, और हमने माना था कि 10 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, उन्होंने 10 किलो लड्डू चढ़ा दिया है। कैसे हो जा रहा है महाराज जी ये सब नहीं कन्हैया की कृपा है, नहीं महाराज के बस हमको कुछ जनाता नहीं भाई, जो कह देते हैं वो हो जाता है। ये बताइए, लोग कह रहे हैं बीमारियां आराम हो रही हैं, क्या? हाँ भाई, बीमारी आराम हो रही है। अब ये नहीं है कि खाली यहीं से दवा कराते हैं और दवा काम करने लगती है, वही दवा 3 साल से करा रहे नहीं काम कर रही, महाराज के यहाँ की एक भभूति खाते हैं और दवा काम करने लगती है, बीमारी भी ठीक हो जाती है। किसी के गांठ है तो गांठ क्लियर हो जाता है, वैसे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते नहीं पता लगता, यहाँ आने जाने से फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें गांठ निकल जाती है, उसका ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गई। तो इस तरीके से सबका भला हो रहा है। आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने के लिए भी सलाह देते हैं या स्वयं जो है ठीक कर देते हैं? सलाह देते हैं और क्लियर कर देते हैं। अगर किसी को कोई ऐसी बाधा नहीं तो मैं बता देता हूँ कि इसका दवा कराओ जा करके, और दवा से इसका हल होगा। हाँ, तुम आते हो, महाराज का आशीर्वाद लेते जाओ, मोती खाओ उसको, बस यही कह देते हैं। ये बताइए, जो आप ऊपरी चक्कर ठीक करने का दावा करते हैं, तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है या कुछ ही दिनों के लिए, क्या है? देखिए, इतना 2 साल से दरबार चल रहा है, जितनी जनता रही उतनी जनता अगर आती रहती तो बहुत जब बैठने की जगह नहीं थी। ठीक भी हो रहे हैं, जा रहे हैं, वही लोग दूसरों का प्रचार भी कर रहे हैं और दूसरा आप लोग कर रहे हो। इस तरीके से जनता बढ़ती जा रही है, सबका भला हो रहा है, लोग आ रहे हैं, ठीक होकर के जा रहे हैं, यही हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान श्री राम की, तो क्या तैयारियां हैं आप कर रहे हैं? हमारी तैयारी यही है
22 तारीख को कि एक शोभा यात्रा निकालेंगे। अगर सरकार से परमिशन मिल गई तो निकालेंगे, और निकालने के बाद में एक भंडारा करेंगे, भोजन कराएंगे, यही विचार है। ये बताइए, आने वाले दिनों में क्या इरादा है आपका? अब आने वाले दिनों में यही इरादा है कि सच्चाई बनी रहे, सत्य बना रहे और सबका कल्याण होता रहे, बस यही इच्छा है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इतनी भारी संख्या में भीड़ आपके दरबार में आ रही है, लोगों के मन में एक सवाल ये होगा कि बाबा तो इस समय माला माल हो गए होंगे, 2 साल से दरबार चल रहा है, तो क्या सच्चाई है? देखिए, ये ऐसे देवता हैं कि माल के चक्कर में पड़ेंगे तो हम बेहाल हो जाएंगे। ये ऐसे देवता हैं कि ये दानी हैं, किसी से दान लेते नहीं, और जिसने भी ये गलती किया है समझ लो कि फिर वैसे फालिस मारेगा धड़ाक से, बच नहीं सकता वो। समझ रहे हैं, ये सत्य के देवता हैं और ये दान नहीं लेते, ये दान देते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि हम तुम्हें खुद बरकत दे देंगे, खेती में, नौकरी में, चाकरी में हम बरकत दे देंगे, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इनकी इच्छा है आए दरबार में आए, 2 ईंट का तो काम होता है वो लगा लें, या भोजन होता है 2 थाली दान कर दें, ये सब सेवाएं कर सकते हैं, लेकिन किसी से मैं पैसा नहीं मांग सकता, ना ले सकता हूँ। आने वाले दिनों में क्या आप दान पात्र भी नहीं लगाएंगे? मंदिर बन रही है, दान पात्र नहीं लगेगा, बिल्कुल सत्य बात है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। बड़े बड़े लोग आएंगे, खुद ही महाराज से कहेंगे महाराज बताओ, हम बात करते हैं उससे, 1 ट्रक पत्थर हम गिरवा देते हैं, का पैसे की जरूरत है का? ऐसा होगा? खुद ही गिरवा देंगे, ऐसा होगा? हाँ, अभी कल की बात है, एक वो आए थे जो है यहाँ के ब्लॉक के हैं, तो जय साहब शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि 500 पत्थर यहाँ हम लगवाएंगे। महाराज जी आपने मिट्टी डलवा दिया, पत्थर हम लगवाएंगे। 500 पत्थर टाइल वाला बोले हैं, वो लोग हम लगवा देंगे, वो इंटरलॉकिंग वाला। आने वाले समय में भी आप ऐसे कल्याण निःशुल्क करेंगे इन लोगों का? हाँ, निःशुल्क होता है। एक सवाल, अंतिम सवाल है महाराज, ये बताइए आपके दरबार में महिलाएं क्यों इतनी भारी संख्या में आती हैं? नहीं, पुरुष भी हैं लेकिन महिलाएं ज़्यादा हैं। महिलाएं ज़्यादा हैं इसलिए कि महिलाओं का हृदय कोमल होता है और इनको देवी देवताओं पर, भगवान पर भरोसा ज़्यादा होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इनको भरोसा ज़्यादा होता है, और जहाँ विश्वास है वहीं सब कुछ है। अब विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। लाख मंदिर बना लो, लाख सजा लो, अगर विश्वास नहीं है तो भगवान की कृपा नहीं पा सकते। अब भगवान की कृपा तभी मिलेगी जहाँ प्रेम है, विश्वास है, यही मैं मानता हूँ। न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरह से दिव्य दरबार लगा हुआ है। अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास करें। यही जो है, जो आप देख रहे हैं तिरपाल से बना हुआ, यही महाराज राजा बलि धाम है, जहां आप देख सकते हैं दिव्य दरबार लगता है, जिसमें भारी संख्या में लोग आते हैं। आप देख सकते हैं यही हवन कुंड है। इसी हवन की राख देने से दावा करते हैं कि लोगों को फायदा होता है, चमत्कार हो रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यही महाराज राजा बलि धाम है। यहाँ पर ना तो कोई भव्य जो है मंदिर है, उसके बाद भी प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं, जिससे यह छोटा सा गांव है, गांव के जो द्वार होते हैं खचाखच लोगों के जन सैलाब से भर जाते हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आई हैं जी? ननैया गाँव। कहाँ पड़ता है, किस जिले में? इधर ही प्रतापगढ़ में है। जी जी। कब से आप यहाँ पर आती हैं? हम तो यहाँ पर शुरू से, जब से इनके स्थापना भाई तब से यहाँ आते हैं। जी जी। क्या कष्ट था जो यहाँ पर आप आई? हम कष्ट से नहीं आई, जी जी। प्रेम से आई था। प्रेम से आती? हाँ, हमारा यहीं पर खेत है, यहीं पे बाग है, यहीं पर घर थोड़ी दूर पर। जी जी। हाँ। क्या कहेंगी आप इस धाम के बारे में? इस धाम के बारे में जो आप पूछे वो बता सकते हैं। इस धाम के बारे में क्या कहेंगी, जो है क्या कहना? पैसा वैसा लगता है यहाँ पर? नहीं, क्या नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, मांगना नहीं, जांचना नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा है? ऐसा है। इसके पहले कहीं पर आप ऐसा धाम देखी थी? ऐसे हम कहीं गए नहीं तो देखे क्या। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है महिलाओं का जन सैलाब रहता है, पुरुषों का इधर जन सैलाब रहता है। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम होगा भैया? मेवालाल पटेल। कहाँ से आए हैं मेवालाल जी? कुंडा से। कब से आते हैं भैया? 1 महीना हो गया। किस लिए आते हैं? तकलीफ थी, क्या तकलीफ थी? ऊपरी चक्कर था जो है, ओकी जमुआ है, उलझन होता था जो है। यहाँ आए तो क्या हुआ? आराम है। यहाँ आने से आराम हो गया? आराम हो गया। क्या किए महाराज जी? महाराज का आशीर्वाद है। अच्छा, कुछ किए नहीं, आराम हो गया? आराम हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में जिधर भी आप देखेंगे लोगों का यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।